बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 6 अगस्त 2025 बुध का दिन और बड़ी अहम तरीन खबरें पाकिस्तान के मंजरनामे को लेकर, क्योंकि इस वक्त सीज़ फायर जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भारतीय हमला है या फिर जंग का आगाज़ है, क्योंकि जिस तरह से आज भारत की जानिब से बुज़दिलाना हमला किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, उसने ये वाज़े कर दिया। क्योंकि कुछ दिन एक दो दिन पहले जो ये खबरें चलना शुरू हुई कि पाकिस्तान के त्यारे भी जो हैं वो उनकी घन घर चल रही है और फिर भारतीय त्यारे पाकिस्तान के एलओसी के करीब आ चुके हैं और कुछ बड़ा मिस एडवेंचर होने वाला है। लेकिन वो खबरें जो हैं वो ज़ाहिर है फेक न्यूज़ के तौर पर चलवाई जा रही थी और भारत यह इसको टेस्ट केस के तौर पर ले रहा था। लेकिन आज बाकायदा तौर पर भारत की जानिब से जो हमला हुआ है उसकी ताज़ा तरीन तफसीलात जो है वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने जो है वो रखी जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब DGISPR उनके एक इंटरव्यू ने इस वक्त हिलाकर रख दिया है और बड़ा वाज़े और दो टोक जवाब सबको मिल गया है। मुखालफीन को भी ये जवाब मिल गया है और मोदी सरकार इससे हिलकर रह गई है। और ये जो इंटरव्यू दिया गया है DGISPR की तरफ से किसी पाकिस्तानी मीडिया को नहीं दिया गया, ये इंटरनेशनल मीडिया को दिया गया, द इकोनॉमिस्ट को दिया गया है। इस इंटरव्यू के मंदरजात भी आपके सामने रखे जाएंगे कि DGISPR के इस दबंग इंटरव्यू ने इस वक्त दुश्मनों के ऊपर कहर नाजिल करके रख दिया है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो यही खबर आपके सामने रखता हूँ कि भारत जो है वो इस वक्त बड़े मिस एडवेंचर की तैयारियां कर रहा है। अब जाहिर है ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के बाद भारत को जो हजीमत उठाना पड़ी, जो उनकी बेइज्जती हुई दुनिया भर के अंदर, जो फ्रांस उनको गालियां दे रहा है, जो अमेरिका उनकी जो है वो कुत्तोवाली कर रहा है, तो उस पूरी सिचुएशन में इस मोदी सरकार को अपनी सियासी साख बचाने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन उनके पास बाकी है कि वो पाकिस्तान पर कोई हमला करें और अपनी आवाम को, अपनी पार्लियामेंट को, अपनी हुकूमत को खुश करने की कोशिश करें। अब वो हमला किस मुंह से करें, क्योंकि पहले पाकिस्तान जो है जिस तरह से उनको जवाब दे चुका है, पहले जिस तरह से पाकिस्तान राफेल गिरा चुका है, अब की बार पाकिस्तान कुछ और करेगा फिर, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी जो है वो ताकत दिखा दी भारत को और भारत उसके बाद अब पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा और वो कह रहा है कि हम ऑपरेशन जो उनका सिंदूर था हम उसको भी जारी रखेंगे। तो अब हुआ ये है कि भारत जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर को फरोग दे रहा है। वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं, जो मुट्ठी भर अनासर हैं, वो उनकी टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है और उनकी लॉजिस्टिकली उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको क्वाड कप्टर्स उनको प्रोवाइड कर रहा है, उनको ड्रोन्स दे रहा है ताकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करें, जिसके लिए वो BLA का इस्तेमाल कर रहा है, फितना हिंदुस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, फितनुल खारिज का इस्तेमाल कर रहा है, TTP का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब हुआ यह है कि करक में FC की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है और 4 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। अब उस सारी सिचुएशन में दहशतगर्दों के खिलाफ भी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और सारे इदारे मिलकर, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो एक ऑपरेशन, फैसला कुन ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। फैसला कुन ऑपरेशन हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दों को ठोका जा रहा है। लेकिन भारत जो है वो दहशतगर्दों का इस्तेमाल भी कर रही है। एहलकार जो है वो वीगो गाड़ी में सफर कर रहे थे कि इस दौरान पहाड़ की चोटी पर घात लगाए मुसल्लह अफवाद ने अचानक जो है वो हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में 4 एहलकार शहीद हो गए हैं। शहीद होने वालों में लांस नाइक और महमूद शाह, सिपाही शाहिद और सिपाही रऊफ जो हैं वो शामिल हैं। अब आप अंदाजा करें कि न सिर्फ ये करक में हमला हुआ है बल्कि बलूचिस्तान का इलाका मस्तूंग, यहाँ से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और रोजाना की बुनियाद पर वहां पर कोई ना कोई दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया जाता है। अब मस्तूंग में दहशतगर्दों का हमला हुआ है, मेजर रिजवान ताहिर जो हैं वो शहीद हुए हैं और इनका ताल्लुक जो है नारोवाल के इलाके शरकतगढ़ से बताया जा रहा है कि उनको भी जो है वो एक हमले में मारा गया है, उनको शहीद किया गया है। आप अंदाजा करें कि भारत किस तरह से बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहा है इस वजह से, क्योंकि भारत के पास कोई जवाब नहीं है। वो एक तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है, वो फेक इनकाउंटर्स कर रहा है पूरा कश्मीर में कि उसको बुनियाद बनाया जाए और पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। लेकिन फिर वही बात कि अब की बार अगर भारत अटैक करेगा आप उनको 2 गुना बड़ा जवाब मिलेगा। पहले हमने सिर्फ राफेल गिराए थे, 250 फौजी मारे थे, अब की बार जो है वो पूरा भारत पाकिस्तान के निशाने पर है। तो अब जनाब DGISPR साहब ने भी 2 टोक जवाब दे दिया है, मुखालफिन को 2 टोक जवाब दिया है और मोदी सरकार को 2 टोक जवाब दिया कि अगर भारत हमला करता है फिर पाकिस्तान की फौज क्या करेगी। ये एक आम सवाल है। देखिए, उससे आने से पहले ये आप अंदाजा करें कि खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी गर्दिश कर रही थी कि कहीं फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मरी साहब वो सदर पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश रखते हैं कि 27 अमेंडमेंट होगी दिसंबर के अंदर और पार्लियामेंट की जो मुद्दत है उसको बढ़ाया जाएगा और जरदारी साहब को हटाकर फील्ड मार्शल को वहाँ पर सदर पाकिस्तान लगाया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर DGISPR की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने इंटरव्यू दिया द इकोनॉमिस्ट में, उसने वाज़े कर दिया कि सारा ये प्रोपेगेंडा है और इसमें कोई सदाकत जो है वो नहीं है। अब DGISPR साहब ने अपने इंटरव्यू में जनाब क्या बातें की हैं, उन्होंने एक तो इन खबरों को झूठ और मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दे दिया है कि जनाब देखें पाकिस्तान की फौज का प्रोफेशनल रोल है
पॉलिटिकल रोल नहीं है, यानी कि वो सियासतदान नहीं है कि वो सियासत में आए और सदर पाकिस्तान बन जाए, अपना काम जारी रखेंगे जिस तरह से वो जारी रखे हुए हैं, वो सदर पाकिस्तान नहीं बनेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि मोदी के दहशतगर्दाना हमलों का फौजी कार्रवाई से भरपूर जवाब देने का अज़्म का भी इजहार किया। अब आप जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं, जो मोदी सरकार करवा रही है, हाइब्रिड वॉरफेयर पाकिस्तान के अंदर, उसका भी पाकिस्तान की फौज और DCI-SPR की तरफ से स्टेटमेंट दी है कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उन्होंने कहा कि मार्का हक के बाद सियासी तज्जिए मुस्तरद करते हैं और कोई जो ये ख्वाहिशें बताई जा रही है कि फील्ड मार्शल साहब की, वो बेबुनियाद हैं। इंटरव्यू के दरमियान जब उनसे पूछा गया कि भारत की जानिब से अगर दोबारा कोई फौजी कार्रवाई की जाती है, क्या पाकिस्तान इसके ऊपर अपना रद्देमल जो है वो देगा, जिस पर DCI-SPR जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जवाब दिया कि हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे और हमारी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होंगी। आप अंदाजा करें कि पहले हमने राफेल गिराया था, अब की बार पूरा भारत हमारे निशाने पर है, भारत की मशरिक से आगाज करेंगे, इनके अंदर तक घुसेंगे और जहां जहां पर ये बिलों में छुपे होंगे इनको निकाल निकाल कर वहां से ठोकेंगे। ये दो टोक पैगाम फौज की तरफ से गया और उन्होंने कहा कि हमारी शुरुआत जो है अब हो गई है और भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी इससे पहले तरदीद की थी। मोहसिन नकवी साहब से जब सवाल पूछा गया, उनसे कहा गया कि क्या आसिफ अली साहब जो हैं फील्ड मार्शल सदर पाकिस्तान बनेंगे, क्या आसिफ अली जरदारी साहब को हटाया जाएगा उनके ओहदे से, तो उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने अपना रद्देमल दे दिया था कि हमें पता है कि कौन इस मुहिम के पीछे है और ये जानते हुए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका फायदा किससे पहुंचेगा। ना तो सदर के इस्तीफे की बात हो रही है, ना ही ऐसी कोई सोच जो है वो मौजूद है और ना ही कोई ऐसी बात है कि आर्मी चीफ सदारत का मनसब संभालने के लिए जो है वो ख्वाहिशमंद है। तो अब अंदाज़ा करें कि ये खबरें कहाँ से निकली थी, इस खबरों का जो है वो मरकज़ क्या था। ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन ये जो फेक न्यूज़ का बाजार गर्म किया जाता है, तो इसके ऊपर भी आप ये जो खबर थी, ज़ाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि एक ताकतवर शख्सियत जो हैं आप उनके हवाले से इस तरह की बेबुनियाद खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत बयानात उनके चलाएं, तो उसको रोकने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो हमारी तरह के सहाफ़ी हैं, आप उनके गिर्द जो है वो शिकंजा तंग करें। इनको रोकने की ज़रूरत है। जो फेक न्यूज़, वाक़तन फेक न्यूज़ जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो गढ़ते हैं, इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में ये वाज़ेह पैगाम जो है वो मिल चुका है, भारत को मिल चुका है कि जिस तरह से वो दहशतगर्दों की लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रहा है, उनको ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है। और 2 दिन पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो BLA का अहम तरीन कमांडर उनको मारा गया है और वो ऐसा इतना अहम था कि रॉ के साथ वो डायरेक्टली एक तो रास्ते में मौजूद था। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो रॉ की इमा के ऊपर जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने की कोशिशें कर रहा था और उससे पहले भी ये बहुत बड़े ताबड़तोड़ हमले सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कर चुका था। अब दूसरी जानिब आप ये भी अंदाजा करें कि ये जो दहशतगर्द हैं ये करते क्या, जो TTP है ये कार्रवाइयाँ करती है, पाकिस्तान में आकर अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान घुसते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं और कार्रवाइयाँ करके जनाब चले जाते हैं दूसरी जानिब अफगानिस्तान। और फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया कि ये जो बॉर्डर था पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर, उसको बंद करके 1000 TTP के दहशतगर्दों का घेरा तंग किया। अब उनको भी चुन चुन कर मारा जाएगा, यानी कि हर तरह से इनको घेरने का जो है फैसला हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग आप लाजमी है लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।